साथियों, कवि ने कहा है, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। ऐसा होता रहेगा। वो कहते हैं ना कि भाई एक बिच्छू पानी में डूब रहा था और कोई सज्जन जब गया, उसने देखा बिच्छू डूब रहा है तो वो उस बिच्छू को निकालने लग गया। बिच्छू ने उसका डंक मारा। कोई और दूसरा साथी आ गया, कुलदीप का नौजवान ने बोला, बुढ़ है तू, इस बिच्छू ने काट रहा है, इस तरह डंक मार लग गया, इसी डूबते सालन है। वो नू बोला, भाई यू जीव है, इसकी आदत है, जो भी इसने छेड़ेगा, चाहे इसका भला करो चाहे बुरा करो, यू उसका डंक मारेगा। और मेरा ये नेचर है, मेरा ये स्वभाव है, अगर कोई संकट में हो तो मैंने उसकी संकट में मदद कर ली है। तो ये जो समाज बैठा है, ये वो समाज है जो डूबते बिच्छू को बाहर निकालने का काम करता है। बिच्छू डंक मारते रहेंगे, कोई बात नहीं, उनकी नेचर है, उनका काम है, वो डंकी मारेंगे, लेकिन आप लोग तो उनको बचाने के लिए ही प्रयास सदैव करते रहेंगे। लगना पड़ा और सरकार को भी धरना कमेटी की बात सुननी पड़ी। वो इस धरना कमेटी की मजबूती नहीं थी, वो केवल और केवल इस समाज की मजबूती थी। इस समाज ने समाज को बचाने के लिए जो कार्य किया था, इस समाज ने समाज को बचाने के लिए संगठित होकर के समर्पित भावना से जो प्रदर्शन किया था, उसका परिणाम था कि सरकार भी झुकी और प्रशासन भी झुका। तभी तो एसआईटी गठित हुई। पहली एसआईटी में कुछ नहीं निकला। हमारे साथियों ने कहा, भाई ये तो खाम खा के, क्योंकि आपने पता है कि भाई वृक्ष के फल लगता है ना, पत्थर उसी पे फेंके जाते हैं। जिसका कुछ नहीं लग रहा हो उसका कोई फेंके नहीं, बात के कतरा कर देंगे। तो जो भी धरना कमेटी चला रहे थे, जो भी इस मुहिम को आगे लेके जा रहे थे, जो न्याय यात्रा के अंदर जुड़े हुए थे, उनके ऊपर निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप तो होना लाजमी था और आगे भी ऐसा होता रहेगा। वो कहते हैं ना कि भाई एक बिच्छू पानी में डूब रहा था और कोई सज्जन जब गया, उसने देखा बिच्छू डूब रहा है तो वो उस बिच्छू को निकालने लग गया। बिच्छू ने उसका डंक मारा। कोई और दूसरा साथी आ गया, कुलदीप का नौजवान ने बोला, बुढ़ है तू, इस बिच्छू ने काट रहा है, इस तरह डंक मार लग गया, इसी डूबते सालन है। वो नू बोला, भाई यू जीव है, इसकी आदत है, जो भी इसने छेड़ेगा, चाहे इसका भला करो चाहे बुरा करो, यू उसका डंक मारेगा। और मेरा ये नेचर है, मेरा ये स्वभाव है, अगर कोई संकट में हो तो मैंने उसकी संकट में मदद कर ली है। तो ये जो समाज बैठा है, ये वो समाज है जो डूबते बिच्छू को बाहर निकालने का काम करता है। बिच्छू डंक मारते रहेंगे, कोई बात नहीं, उनकी नेचर है, उनका काम है, वो डंकी मारेंगे, लेकिन आप लोग तो उनको बचाने के लिए ही प्रयास सदैव करते रहेंगे। तो अब काफी वक्ताओं ने, पूरी एसआईटी ने बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर फिर से पुनर्विचार करना पड़ा, जिसके अंदर ये घटनाएं जो डीओ साहब ने आपके सामने रखी वो उभर करके सामने आई। लेकिन अब भी कुछ हमारे बिंदु बाकी हैं, तो मैं हमारे प्रेस के माध्यम से, अगर हमारे सीआईडी के भाई कोई सुन रहे हो, उनके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूं। पहले भी हमने कहा था कि आप इस धरने को हल्के में ना लें। ये एक गांव का धरना नहीं है, ये किसी एक जाति का धरना नहीं है, ये पूरे समाज का धरना है। इस वक्त जो समाज खतरे में है, उस समाज को बचाने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। इनमें बुलाने का या किसी जाति का या किसी विशेष व्यक्ति का कोई वो लेना देना नहीं है। और अब भी मैं पुनः कहता हूं, प्रेस के माध्यम से मेरे साथी कह रहे हैं कि भाई सरकार तक और प्रशासन तक ये बात गहराई से पहुंचा दो कि इस प्रकार की लिपापोती जैसे आपने शुरू में लेके चले थे, उसके ऊपर हमने विजय पाई है, हमने कुछ और अच्छा किया है, इसमें भी हम संतुष्ट नहीं है। जो बाकी के पॉइंट रह रहे हैं, अगर उसको भी गहनता से आपने विचार नहीं किया तो ये तो एक छोटा प्रदर्शन है, पूरा हरियाणा को हिला करके रख देंगे, हरियाणा की सारी खापों को यह इकट्ठा करके सरकार की नाक में दम कर देंगे। ये ना समझे कि भाई ये सिर्फ बुढ़ाना गांव का धरना है, ये पूरे समाज का धरना है और पूरा समाज जो है इसके साथ खड़े है। एक बार हाथ खड़े करके साथियों इनको, प्रेस को दिखा दो कि भाई हम एक हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो हम तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। मैं ये पुरजोर ताकत से इस मंच के माध्यम से सीआईडी के भाइयों को और सरकार का कोई गुर्गा बैठा हो
और उनको प्रेस के साथियों को ये बात कहना चाहता हूँ। साथियों, ये बातें अब बार बार बहुत सारे बिंदु नजर आए हैं, तो अब समय क्योंकि ज्यादा हो गया, जी तो करना काफी बोलना, काफी मन की बात करा, लेकिन अब कुछ निर्णायक घड़ी आ जाती है, तो मैं कमेटी से और प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि भाई वो इसको कमेटी बना करके सभी गांव के साथियों को जोड़ करके और जो भी बिंदु सामने आए हैं उनके ऊपर गहनता से विचार करके आगे के लिए इस कमेटी का, इस गांव का, इस समाज का मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आप सभी को, जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको हृदय की गहराई से मैं नमन करता हूँ और उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। की जो वाणी है वो विराम ले लेगी और उसके बाद फिर हम किसी निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे। तो कृपया आप जो भी सड़क पे खड़े हैं साथी, साथ लगती सतरौल खाप के पंचायती सरदारी, हमारी पंचग्रामी पूनिया खाप और रोगी खाप से आए हुए बहुत ही बुद्धिजीवी पंचायती सरदारों, आपका यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, कवि ने कहा है, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। बार बार सवाल उठ रहे हैं। पहले भी हमने एक क्राइटेरिया तय कर दिया था कि भाई हम जो वक्ता बोले उसी दायरे के अंदर बोले, किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन वगैरह ना लगाएं और इस धरने की जो एजेंडा है उसके ऊपर ही अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन कई भाइयों के अपने अपने दर्द होते हैं, भाई वो जबान जो दिल में है वो कभी न कभी गुस्से में हम बार भी फूट पड़ता है। तो इसलिए किसी भाई ने अगर व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई बात कह दी है तो उसके लिए धरना कमेटी की तरफ से पूरे बुढ़ाना गांव और 12 खाप के सरदारी की तरफ से हम मसला चाहते हैं कि उसको कहीं भी गहराई से ना ले। साथियों, ये सही है कि अपने तो वही होते हैं जो रोने पे नहीं बल्कि रोने ही नहीं देते। तो आप वो लोग हैं, आप वो शक्ति हैं जिसने हमें रोने ही नहीं दिया। हमारे अपनों ने जिस समय हमें दुत्कार करके दलदल में फेंक दिया था, उस समय अगर किसी का सहारा हमें मिला, जो पीड़ित परिवार थे, जो धरना कमेटी थी, हमारी खाप सरदारी ने ऐन मौके के ऊपर दलदल में फेंक करके उनको डूबने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबका कि आपने उन पीड़ित परिवारों को डूबने नहीं दिया और उनको किनारे पर लाने के लिए आपने हर भरसक प्रयास करके और कहीं न कहीं मुहिम को सिरे पर, किनारे पर लाने का जो काम किया है, इसके लिए आप सबके लिए हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है।